हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए ले चलते हैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी के इस बेहतरीन सफ़र पे। हमने बताया था बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। रूफ पे क्या था, पैलेट थी, एंटीरियर पैलेट और पोस्टीरियर पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट भी जिसको बोलते हैं। हार्ड पैलेट में क्या होता है, कुछ मस्कुलर रीजेस होते हैं जिनको पैलेंटाइन रुगे बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट पे यूवुला का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, फ्लैशी लोब होती है यूवुला। उसके बाद टंग के सरफेस के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले कंटेन टेस्ट बर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसे पैपिले भी होते हैं जहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं होते। हमने फिलीफॉर्म पैपिले का जिक्र किया था वहाँ पे। आज हम उसको कंटिन्यू करके हम बात करेंगे टीथ के बारे में और सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ना है, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं हमारे अंदर, वो भी देखेंगे। कौन कौन सा डेंटिशन होता है हमारे अंदर, ये भी हमें देखना है। और सलेवरी ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में भी देखना है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, कंपोजिशन के बारे में देखना है। बात करते हैं टीथ की। तो टीथ की स्टडी को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो जो टीथ हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में फिक्स होते हैं, आपको पता है। और इस टाइप के डेंटिशन को हम बोलते हैं थिकोडोंट डेंटिशन, जो कि मैमल्स का एक करेक्टर होता है। थिकोडोंट डेंटिशन जो भी है ये सिर्फ मैमल्स में फाउंड होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोलेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हेट्रोडोंट डेंटिशन फाउंड होता है। हेट्रोडोंट मतलब 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। लाइक इंसीजर्स जो है वो कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइंस क्या करेंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो है ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। कैनाइंस जो है ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ओरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब मस्कुलर टंग लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जिसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। और अलग अलग टाइप के टीथ पढ़े हैं हमने। ये देखिए एक बार हमने थोड़ा आउटलाइन से दिया है इसका। ये है इंसीजर्स, ठीक है। उसके बाद ये कैनाइंस, थोड़े पॉइंटेड टीथ होते हैं ये। और लास्ट में है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं कि टीथ जो है किस एज में आते हैं। तो आपको पता होगा कि टूथ इरप्शन जो है वो चिल्ड्रंस में 6 to 8 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। 6 to 8 मंथ ऑफ एज चिल्ड्रंस में 6 से 8 महीने में दांत जो आने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे अंदर 2 तरह के टीथ होते हैं। एक को बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडोस टीथ बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। उस टाइप के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाइफायोडोंट का मतलब होता है देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ। कौन कौन से होंगे, एक होंगे मिल्क टीथ और एक होंगे परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कब तक आते हैं, ये 2 ईयर्स ऑफ एज तक जो है मिल्क टीथ आते हैं। उसके बाद में अप टू 12 ईयर्स तक परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और एक बार परमानेंट टीथ अगर आ गए और वो अगर परमानेंट टीथ टूट गए हैं तो वो दोबारा से फिर इरप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले पॉइंट के बारे में। मिल्क डेंटिशन जो है वो लगभग 2 साल की एज तक कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के द्वारा। यही लाइन लिखी है, मिल्क डेंटिशन इज कंप्लीटेड बाय नियरली 2 years एज। दीज आर देन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ बिटवीन 6 to 12 years ऑफ एज। और अगर परमानेंट टीथ टूट जाते हैं तो फिर दोबारा से वो टीथ नहीं आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि छोटे बच्चों में कौन से दांत जो है वो अब्सेंट होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि प्रीमोलर्स आर अब्सेंट इन चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रीमोलर्स जो है वो अब्सेंट होते हैं। और प्रीमोलर्स की जगह पे कौन से दांत होते हैं, वहाँ पे मोलर्स आर प्रेजेंट। मोलर्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर्स। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है अगर मोलर्स प्रेजेंट है तो।
आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेंटल फार्मूले की। तो डेंटल फार्मूला का आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक इक्वेशन है जो नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करती है इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। या ये भी बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। और किस ऑर्डर में? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला हम क्या बोलेंगे? दैट इज 2 1 2 3 पॉन 2 1 2 3। ये अपर हाफ है अपर जॉ का, ये लोअर हाफ है लोअर जॉ का। तो ये क्या है? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब आप काउंट कीजिए, 2 1 3 2 5 एंड 3 8। 8 ऊपर की साइड है और 8 ही नीचे की साइड प्रेजेंट है। और ये हाफ की बात की है हमने, तो कितने हो गए टोटल परमानेंट टीथ? 32। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सभी ह्यूमन बींग्स में 32 ही दांत प्रेजेंट हों, किसी किसी में 28 भी होते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये बोलते हैं कि 32 दांत होते हैं, लेकिन किसी किसी ह्यूमन बींग्स में 28 दांत भी प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ 32 टीथ। और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो मैक्सिमम जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो 44 होते हैं इन केस ऑफ यूथेरियंस। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनके केस में मैक्सिमम 44 टीथ ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हॉर्स के केस में भी 44 टीथ होते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला होता है 3 1 4 3 3 1 4 3 अपर एंड लोअर जॉ में मल्टीप्लाई बाई 2, सो बनेंगे 44। 22 ऊपर वाले जॉ में और 22 ही नीचे वाले जॉ में। लेकिन इतना हमें डिटेल में नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो टीथ हैं वो 44 होते हैं इन केस ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स या यूथेरियंस। सो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। उससे पहले एक बात और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ आपको कि जो थर्ड मोलर हैं या लास्ट मोलर हैं, जिनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टूथ, इनको वेस्टिजियल बोला जाता है। वेस्टिजियल क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनना आप। अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर लेग्स एंड लेग्स ईयर ऑफ पहले की अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो खाने का तरीका था, हम लोग बेसिकली कार्निवोर्स ही तो थे। वी वर मीट ईटर्स, हम मीट ही खाते थे। ठीक है, जैसा एक लॉयन खाना खाता है अपना, एक टाइगर खाना खाता है, एक वोफ खाना खाती है, उसी तरीके से हम लोग भी अपना ऐसे ही न्यूट्रिशन लेते थे, क्योंकि मीट जो है एक बड़ा कॉम्पैक्ट फूड होता है। ठीक है, अगर हम छोटा सा पीस भी खाएं मीट का तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमें, उससे हमें भूख काफ़ी देर के बाद लगेगी। सो क्या हुआ होगा कि एक्सीडेंटली अगर फॉरेस्ट फायर हुई है तो बहुत सारे जंगल के जो जानवर है वो मर गए होंगे, और उनके मरने से जो रोस्टेड मीट है वो खाया होगा, तो पता चला होगा कि कुकिंग जैसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस वजह से फिर उसके बाद में मैन ने या ह्यूमन बींग्स जो हैं इन्होंने कुकड फूड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में आई है, जो भी हम खाते हैं लाइक जो खेती करते हैं या फिर कोई और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत बाद की बातें हैं। सो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो धीरे धीरे क्या होता चला गया, इवोल्यूशन के जो चैप्टर है उसमें भी हम देखेंगे कि जो है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही फिर कि इतना बड़ा मैसिव जो हो। आप इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि जो का साइज़ है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि जो विजडम टीथ है अराउंड 18 ईयर्स की एज में आते हैं। सो बेसिकली इनको बोल दिया जाता है कि भाई ये अक्ल की जाड़ है या फिर अक्ल दांत बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र में आते आते इंसान को अक्ल आ जाती है और यही वोट डालने की उम्र भी होती है। लड़कों में शादी की एज 21 होती है, हालांकि लड़कियों में 18 की होती है, क्योंकि लड़कों को अक्ल आने के लिए 2-3 साल का एक्स्ट्रा टाइम और लग जाता है शायद।
सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। तो टूथ का एक स्ट्रक्चर हमने दिखाया है यहाँ पे। तो ये जो हार्ड सब्सटेंस होती है इसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके नीचे हमने दिखाया है डेंटाइन। ठीक है, देन ये है फिर रूट कैनाल्स। तो इन कैनाल्स में कई बार हम बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, तो वो रूट कैनाल्स थेरेपी बोलते हैं उसको, RCT जिसको बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी। सो 3 पोर्शन कौन कौन से थे? क्राउन, नेक एंड रूट। जो क्राउन है वो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, नेक क्राउन और रूट के बीच में प्लेस्ड होती है, और रूट जो है ये अलग अलग भी हो सकती है, 1 से 3 रूट हो सकती हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मेजर एक्सटर्नल रीजन्स कौन कौन से हैं? क्राउन दैट इज विजिबल पोर्शन अबव द गम्स, जो हमें विजिबल है। रूट्स एम्बेडेड इन सॉकेट्स, जो सॉकेट हैं वहाँ पे रूट्स एम्बेडेड होती हैं, और 1 से 3 तक रूट्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक इट इज़ ए कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन। ये जो कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन है इसको हम नेक बोलते हैं बिटवीन क्राउन एंड रूट। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर डेंटाइन जो है, डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ, डेंटाइन कहाँ प्रेजेंट है? इनेमल से नीचे ये जो प्रेजेंट है ये डेंटाइन होती है। डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। कैल्शिफाइड हेयर स्टैंड फॉर कैल्शियम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू दैट गिव्स द टूथ इट्स बेसिक शेप एंड रिजिडिटी। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टूथ को। डेंटाइन इज कवर्ड बाय इनेमल, इज कवर्ड बाय इनेमल के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, विच कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमें हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है टीथ के लिए। एक बात और कि हम जो लोग हैं, हम लोग क्या करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस को ये हैबिट होती है कि रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं। तो अगर मीठा खाएंगे तो आपको पता है कि ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया उस शुगर के ऊपर एक्ट करेंगे एंड कन्वर्ट देम इनटू एसिड्स, और उन एसिड्स की वजह से जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो डेंटाइन है और वहाँ से फिर जो रूट कैनाल्स हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप हिंदी में इसको ये भी बोलते हैं कि भाई दांत में कीड़ा लग गया है, तो वो इस वजह से होता है। सो हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। और कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप सुबह जब उठते हो तो माउथ से फाउल स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कि सलाइवा का सिक्रीशन हमेशा हो रहा होता है माउथ में। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो अंदर प्रेजेंट हैं, तो जब हम ओपन मतलब सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ही कम होगा उस टाइम पे, माउथ को ओपन तो करते नहीं रात को सोते वक्त, तो उस वजह से जो बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से जब सुबह उठते हैं तो फाउल स्मेल आती है हमारे माउथ से। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं आपको? सो हमने बात कर ली है टीथ के बारे में। कितने टीथ होते हैं हमारे अंदर? 32, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और मैक्सिमम डेंटिशन प्लेसेंटल मैमल्स में या फिर यूथेरियंस में कितना होगा? 44, जैसे हॉर्स में होता है, मोल में होता है। ठीक है, उसके बाद डेंटल फार्मूला की हमने बात की थी। तो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हमारे अंदर कैसा कैसा डेंटिशन होगा हम जानते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव डाइफायोडोंट टीथ, डाइफायोडोंट डेंटिशन होगा, मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। उसके बाद थिकोडोंट, थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ। ठीक है, उसके बाद हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत सारी वेराइटीज होती है, लाइक इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा? 2123 ओवर 2123। अगर बच्चों की बात करें तो वहाँ पे कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। ठीक है, इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर्स मोलर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कई जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं। सो एक नेचुरल गैप होता है बिटवीन किस किस के बीच में? अगर कैनाइन एब्सेंट हो गए मान लो तो एक नेचुरल गैप होगा बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स, और उस नेचुरल गैप को आप बता सकते हैं क्या कहते हैं? द नेचुरल गैप बिटवीन 2 टीथ्स, उसको हम बोलते हैं डायास्टीमा।
सो टीथ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। सो अब बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पहला पॉइंट तो ये होगा कि दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन हम जब आगे एनिमल फिजियोलॉजी में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे बताएंगे कि दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, एक एक्सोक्राइन होते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, जहाँ पे डक्ट्स नहीं होती, तो वो अपनी जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन है दे पोजेस डक्ट्स, इनके अंदर डक्ट्स होती हैं, तो जो अपनी जो भी सिक्रीशन है वो कहाँ पे छोड़ेंगे, ये कहाँ पे रिलीज करेंगे, डक्ट्स के अंदर रिलीज करते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर कौन सी डक्ट हो गई, सैलिवरी डक्ट्स होते हैं वहाँ पे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। दूसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे कि क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। नॉर्मली एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, सो क्या लिखा है, पहला पॉइंट देखिए, सैलिवरी ग्लैंड इज ए ग्लैंड दैट रिलीजेज अ सिक्रीशन कॉल्ड सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही कोई फूड एंटर करता है माउथ में, और फूड ही नहीं, अगर आप मान लो कुछ पत्थर भी रखते हैं तो सलाइवा सीक्रेट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, तो जैसे ही हम कुछ टंग के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। और हम किसी भी, हमारी जो जीभ है वो किसी सॉलिड का टेस्ट नहीं बता सकती, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का टेस्ट नहीं बता सकती, वो उसको मिक्स करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी उसका टेस्ट पता चलता है जब सलाइवेशन होता है। सो व्हेन फूड एंटर्स द माउथ, जब फूड माउथ में एंटर करेगा तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इंक्रीजेज, हमने बताया यही बात, एंड इट लुब्रिकेट्स एंड बिगिंस द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वहाँ से ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है फूड का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ एंड टंग में, ठीक है, कंटेन्स मैनी स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, देयर आर मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स, देयर आर माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो जो मेन सलाइवा सिक्रीशन का काम है वो कौन करते हैं, मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 3 टाइप की मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लाइक पैरोटिड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, जो एनिमल्स में सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। सैलिवरी ग्लैंड्स दैट ओपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया शॉर्ट डक्ट्स, दीज आर डक्ट पोजिंग ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद दीज ग्लैंड्स इंक्लूड, ये जो ग्लैंड्स हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लेबियल ग्लैंड्स, लेबियल नाम से पता चल रहा होगा आपको, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिप्स के अंदर, बक्कल जो चीक के अंदर, पैलेट आपको पता है, हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट हमने पढ़ा था, पैलेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, और लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द सलाइवा जो है वो कौन सीक्रेट करता है, मेजर सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मोस्ट सलाइवा सीक्रेटेड बाई मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स होते हैं, पहला होता है पैरोटिड, जो लार्जेस्ट होते हैं। पैरोटिड होता है यहाँ पे मेसेटर मसल के पास में, जो ईयर्स हैं के आगे थोड़ा सा, लोकेटेड इन्फीरियर एंड एंटीरियर टू ईयर्स, ठीक है, बिटवीन स्किन एंड मेसेटर मसल। मेसेटर मसल होती है जो मसल को बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है हमारी बॉडी में। फिर डक्ट ऑफ स्टेंसन होती है यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ स्टेंसन। ये भी कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि डक्ट ऑफ स्टेंसन कहाँ होती है, पैरोटिड में, जो कहाँ जाके ओपन होगी, सेकंड मोलर में जाके ओपन होती है। ठीक है, फिर पैरोटिड ग्लैंड जो हैं दे सिक्रीट ए वोटरी कंटेनिंग सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है दैट इज टाइलिन, और एक और नाम क्या बोलेंगे, डायस्टेज। ये सब नाम होते हैं सैलिवरी अमाइलेज के। अब हम बात करते हैं जो दूसरा है सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को एक नाम और दिया जाता है दैट इज सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। लेकिन ये जो नाम है ये हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए हम सब मैंडिबुलर यूज़ करते हैं। सो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कौन सी डक्ट होती है, डक्ट ऑफ वार्टन। वहाँ पे कौन सी थी, डक्ट ऑफ स्टेंसन, जो लिंगुअल फ्रेनुलम के साथ अटैच होती है। लिंगुअल फ्रेनुलम आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा, ठीक है, आपको पता होगा। देन ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट ए फ्लूइड दैट कंटेन्स अमाइलेज, ठीक है, जो सैलिवरी अमाइलेज कंटेन करता है।
थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगवा कहाँ से रिलेटेड है? टंग से। तो टंग के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। यहाँ पे कौन सी डक्ट होती है? डक्ट ऑफ रिविनस। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से आउट ऑफ पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा कौन सी क्रिएट करता है? तो द आंसर इज मैक्सिमम सलाइवा इज सीक्रेटेड बाई सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो पैरोटिड है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 20 to 25% अप्रोक्सीमेटली। पैरोटिड सलाइवा के लिए इतना ये कंट्रीब्यूट करते हैं। दे कंट्रीब्यूट अराउंड 70% और बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन होता है सबलिंगुअल का। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा में मेनली होता है 99% से भी ज़्यादा वाटर होता है। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं, लाइक आयंस हो गए, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सब होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका हमने जिक्र कर लिया है। सो अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमने बताया था मोर देन 99% वाटर प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। तो सलाइवा इज़ 99.5% वाटर एंड रेस्ट 0.5% क्या है? सोल्यूट्स हैं। और उन सोल्यूट्स के अंदर क्या क्या होंगे? आयंस होते हैं बेसिकली। क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इस टाइप से। फिर वाटर जो होता है सलाइवा के अंदर, मेजर कंपोजिशन वाटर है। तो वाटर इन द सलाइवा क्या करेगा? प्रोवाइड्स ए मीडियम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर डिजोल्विंग द फूड्स को डिजोल्व करने के लिए, जो हम खाते हैं उसके लिए एक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? वो वाटर प्रोवाइड करेगा। सो दे कैन बी टेस्टेड बाई गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर नाम से पता चल रहा होगा किसके लिए होते हैं? टेस्ट के लिए होते हैं। ओल्फैक्टरी जैसे रिसेप्टर होते हैं वो स्मेल के लिए होते हैं, गस्टेटरी हो गए टेस्ट के लिए। एंड सो दैट डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैन बिगिन, वहाँ से डाइजेस्टिव रिएक्शन बिगिन होती हैं। हमने बताया था कि हमारी जो टंग है, जो रिसेप्टर्स हैं हमारी टंग के ऊपर, वो किसी भी सॉलिड का टेस्ट नहीं बता सकते। तो वो मिक्स होंगे वाटर के साथ तभी उसका टेस्ट का हमें पता चलता है। उसके अलावा कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं सलाइवा के अंदर, लाइक गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक यूरिया हो गया, म्यूकस हो गई, IgA, ये इम्यूनोग्लोबिन A होता है, दैट इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी। सिक्रेटरी एंटीबॉडी ये IgA क्या करती है? बेसिकली ये प्रोटेक्ट करती है हमें, ठीक है। फिर बैक्टीरियल लाइसोजाइम भी होता है, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। सेलेवरी अमाइलेज आपको पता है अच्छे से, टाइलिन डायस्टेज भी कहते हैं। फिर लिंगुअल लाइपेज का भी हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में कि ये अप्रोक्स 20% फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओरल कैविटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। फिर लैक्टोफेरिन होता है, एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं सलाइवा के कुछ और फंक्शंस के बारे में। सेलिवरी जो एक्शन होता है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो सलाइवा सिक्रीट होगा वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। सो ये इनबोर्न भी होता है एंड कंडीशनड भी होता है या फिर एक्वायर्ड भी होता है। मतलब क्या कि जो सलाइवा सिक्रीट हो रही है वो इनबोर्न तरीके से भी हो रही है, हमें ऑटोमेटिक भी सिक्रीट हो रही है। फॉर एग्जांपल कि कुछ भी हमने बताया कि जैसे ये टंग पे रखेंगे तो सलाइवा सिक्रीट होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है? टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे। सलाइवा सिक्रीट हो गया, ये कौन सा रिफ्लेक्स हुआ? इनबोर्न रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जैसे हमने कोई टेस्टी फूड देखा, यह हमें पता है, मान लो पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा के बारे में आप सब जानते होंगे कैसा उसका टेस्ट होता है, कैसा वो होता है, कैसा उसका टेक्सचर होता है। सो पिज़्ज़ा को आपने देखा और आपको पता है ये खाने की चीज़ है, तो वो एक एक्वायर्ड है, आपने सीखा है, वो आपने सीखा है कि भाई पिज़्ज़ा जो है ये खाने की चीज़ है, तो वो है कंडीशनड या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। सो सलाइवा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, इनबोर्न भी होगा और कंडीशनड भी होगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन के बारे में। उससे पहले आपको दो वर्ड बता देता हूँ मैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब इमरजेंसी कंडीशंस होती है तो वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब कंडीशन नॉर्मल होगी तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे। आपको पता है कि जब इमरजेंसी होती है तो गला सूख जाता है,
ठीक है। डिक्रीजेज दी सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है। अगर एक इससे ऑपोजिट पॉइंट लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज सलाइवा सिक्रीशन। जब गैस नॉर्मल होगा तो सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर सलाइवा सिक्रीशन रिड्यूसेस ड्यूरिंग स्लीप। हमने बताया था कि जब हम सोते हैं तो सलाइवा की सिक्रीशन बिल्कुल कम हो जाती है और जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो बैक्टीरियल एक्टिविटी स्पीड्स अप इन बक्कल कैविटी और उसकी वजह से फाउल स्मेल आती है माउथ से, रिजल्टिंग इन ड्रैगन ब्रेथ। ड्रैगन ब्रेथ बोलते हैं और उसके लिए टर्म यूज किया जाता है हेलिटोसिस। सो यहाँ तक क्लियर है आपको। सो एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि सलाइवा का इतना वाइड कंपोजिशन है लेकिन फिर भी उसका डाइजेशन में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। डाइजेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट द सलाइवा। सलाइवा की हेल्प के बिना भी डाइजेशन जो है वो हो सकता है। सो आप यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और हम उसको डेफिनेटली आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।